लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी बिहार में बुरी तरह घिरते जा रही है। बिहार का राजनीतिक महत्व लोकसभा चुनाव के लिहाज से इतना ज्यादा है कि लोकसभा की 40 सीटें बिहार से आती हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था एनडीए, उनको 40 में 39 सीटें बिहार से मिली थी। और क्यों मिली थी? नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका गठबंधन था और नीतीश कुमार बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी फंस क्यों रही है। दरअसल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी कुछ हुआ, जो हलफनामा आया केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, और फिर जब हलफनामे में संशोधन कर दिया गया, ये पूरा वाकया जो रहा, ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हैरान, परेशान और दुखित कर देगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो भी अपनी संभावनाएं मानकर चल रही हो, जितनी सीटों पर उसको लगता हो कि उनको जीत मिलेगी और वो केंद्र में एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद उनको लगता है कि वो फिर बिहार विधानसभा में भी सरकार बना लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, तो जिस तरीके से जातीय जनगणना पर जो स्टैंड सामने आया भारतीय जनता पार्टी या कह लें केंद्र सरकार का, वो बिहार के लिहाज से कतई अच्छा नहीं है। दरअसल हम आपको बता दें कि जातिगत जनगणना जो है, जातिगत जनगणना का मुद्दा बिहार के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर किसी राजनीतिक दल को लगता है कि वो उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, वो इसको भुना कर चुनाव जीत सकते हैं, तो शायद वो भ्रम में है। बिहार के राजनीति के जानकारों की माने, बिहार की राजनीति पर नजर बनाए रखने वालों की माने और बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों की माने, तो बिहार में जातिगत जनगणना राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दा है। यह बिहार के लोगों की, जो बहुसंख्यक जनता है बिहार की, खास तौर पर ओबीसी, ईबीसी, पिछड़े, अति पिछड़ा समाज के लोग, उनके लिए ये एक भावनात्मक मुद्दा है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बिहार की जो सरकार है महागठबंधन की या कह लें इंडिया गठबंधन की सरकार, वो बिहार के लोगों तक इस बात को पहुंचाने में कामयाब हुई है, खास करके पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोगों के बीच, कि जातिगत जनगणना आपकी भलाई के लिए है, आपकी हिस्सेदारी के लिए है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने, जो सरकार है केंद्र में, उनका गृह मंत्रालय है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करता है और कहता है कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार जो है वो सिर्फ केंद्र की सरकार के पास है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत यह समझ में आ गया कि जो संशोधन उनको लगाना होगा, नहीं तो बिहार की राजनीति में उनको टाटा बाय बाय कर देना होगा। बिहार में कभी कांग्रेस की भी तूती बोलती थी, आज बिहार में कांग्रेस कहां है। भारतीय जनता पार्टी भी ये ना समझे, या कोई भी राजनीतिक दल की वो राजनीति में अजर अमर है। राजनीति में अप डाउन, उतार चढ़ाव होता रहता है और कोई भी दल कहीं भी कभी भी उत्थान और पतन का सामना कर सकता है। अब दरअसल आपको बताते हैं कि जातिगत जनगणना पर जो भी कुछ हुआ, उस पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। दरअसल वो कहते हैं कि केंद्र सरकार का जातिगत जनगणना विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। एक ही दिन में दो बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बदलना बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में है। वहीं बिहार में जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं और राज्य के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। वो कहते हैं कि बड़ा हास्यास्पद है सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय का जातीय जनगणना पर हलफनामा देना। गृह मंत्रालय, भारत सरकार कह रहा है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। यह बात तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पहले से कहते आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब इसके लिए हलफनामा दायर करने की क्या जरूरत थी। दरअसल आपको बता दें फिर से कि जातिगत जनगणना बिहार की बहुसंख्यक जनता के लिए राजनीतिक नहीं भावनात्मक मुद्दा है, और जो भी कोई सरकार या दल इस मुद्दे से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, बिहार की राजनीति में उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो राजनीतिक तौर पर बिहार को गुजरात समझने का प्रयास न करे, क्योंकि बिहार की राजनीति में कास्ट फर्स्ट है। ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे राज्यों में जातिवाद नहीं है, लेकिन जातिवाद एक फैक्टर है। लेकिन बिहार की राजनीति
पूर्ण रूप से जातिवाद पर ही आधारित है और जातीय आधार पर ही यहां वोटिंग होती है और सरकार किसकी बनेगी, वोट किसको देना है, इसके फैसले होते हैं। अब आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के फायदे क्या हैं। दरअसल जातिगत जनगणना या जो सर्वे है, जातियों का जो सर्वे बिहार में हो रहा है, उससे विभिन्न जाति समुदायों की आबादी, उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति से जुड़े आंकड़े, भागीदारी से जुड़े तथ्य और सामने आ सकेंगे। जातीय असमानता की जो सही तस्वीर है उसे पेश कर समाज में जागरूकता लाई जा सकती है। दूसरी बात, सर्वे के आंकड़ों के आधार पर जो समाज हाशिए पर पड़ा हुआ है और बड़ा सामाजिक समूह है, उसके लिए सरकार विशेष वेलफेयर स्कीम चला सकती है। अंतिम पंक्ति में रह रहे लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। और एक और नारा जो जुड़ा हुआ है इसके साथ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी भी तय होगी इसी जनगणना से और आबादी के अनुरूप पिछड़े अति पिछड़े तबके को राजनीति में जो है समान या कह सकते हैं कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। इसलिए बिहार में जातिगत जनगणना को जरूरी बताया जा रहा है। हालांकि इसके आलोचक यह भी कहते हैं कि अगर सर्वे के आंकड़े आएंगे तो इससे सामाजिक तनाव फैलेगा, जातियों के बीच में वैमनस्यता फैलेगी। लेकिन इस बात के साथ साथ, जातीय तनाव के साथ साथ, वैमनस्यता के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि संख्या के अनुरूप अन्य अलग अलग सामाजिक समूहों को मजबूत भागीदारी भी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए।